everyone, welcome to all of you on your own इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज जो है हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि मच और मैनी के बीच में क्या अंतर होता है। समझ पा रहे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मच और मैनी के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले बात हम बताएं आपको कि जो तुम्हारा मच होता है, ठीक है, और जो तुम्हारा मैनी होता है। देखो, मच का इस्तेमाल अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह करते हैं, ठीक है ना। मच आपका एडवर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, बट बेसिकली यहाँ पर हम मच को जो है मैनी के कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा मच होता है ये बताता है क्वांटिटी, मात्रा बताता है, परिमाप बताता है, और जो तुम्हारा मैनी होता है, मैनी बताता है नंबर। मच बताता है क्वांटिटी और मैनी बोलो क्या बताता है, नंबर बताता है। बात समझे? इसीलिए जो तुम्हारा मच होगा इसका इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मच इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। और जो तुम्हारा मैनी होता है इसका इस्तेमाल हमेशा हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ये तुम्हारा बेसिक डिफरेंस होता है मच और मैनी के बीच में। समझ पाए? जो तुम्हारा मैनी होता है इसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और मच तुम्हारा बोलो क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। लेकिन जो मैनी होता है इसका इस्तेमाल हम जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, और जो तुम्हारा मैनी होता है ये बोलो क्या बताता है, नंबर बताता है। बात समझे? जैसे मैंने लिख दिया मच शुगर। अब जो तुम्हारा मच शुगर है ये सही है, क्यों? क्योंकि शुगर तुम्हारा कैसा नाउन है, बोलो अनकाउंटेबल नाउन है। जो तुम्हारा मच है ये शुगर का बोलो क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया भाई मैनी बुक्स, तो अगर मैं मैनी बुक्स बोलता हूँ तो मैनी तुम्हारा जो बुक्स का बोलो क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। समझ पाए? ये तुम्हारा बेसिक डिफरेंस हो गया मच और मैनी के बीच में। समझ पाए? अब जैसे लिखा हुआ है कि आई डोंट हैव मच मनी, तो यहाँ पर जो मच है वो क्या बता रहा है, मनी के लिए इस्तेमाल हुआ है, और मनी बोलो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर देखो मच वाटर लिखा हुआ है कि नहीं है? तो याद करना कि यहाँ पर जो तुम्हारा वाटर है ये बोलो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। समझ पा रहे हो? ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया मच। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है मैनी का, मैनी स्टूडेंट्स बोला गया है कि नहीं है? अच्छा ध्यान रखना, अगर मान लो मैं लिखता हूँ मैनी स्टूडेंट, जो तुम्हारा मैनी स्टूडेंट है ये भी बोलो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि मैनी तुम्हारा नंबर बताता है, और नंबर बोलो किसका होता है, नंबर तुम्हारा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन का। जो नंबर होता है बाबू वो तुम्हारा हमेशा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन का। इसीलिए मैनी स्टूडेंट्स होगा, ना कि बोलो मैनी स्टूडेंट होगा। समझ पा रहे हो? चलो अच्छा, दो पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कभी भी ए मैनी आ जाए, आ ग्रेट मैनी आ जाए, आ गुड मैनी आ जाए, या फिर सेवरल आ जाए, अगर मान लो मैनी के सामने हम आर्टिकल लगाते हैं, अगर हम मैनी के सामने ए लगा रहे हैं तो उससे मैनी के पैटर्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आर्टिकल ए मैनी के सामने लग रहा है तो भी मैनी के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो नाउन तुम्हारा होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जो तुम्हारा वर्ब होगा, सॉरी यहाँ पर वर्ब तुम्हारा प्लूरल होगा। बात समझे? तो मैनी के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो बोलो क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा वो हमेशा बोलो क्या होगा, प्लूरल। ठीक है? लेकिन मच के बाद हमेशा नाउन बोलो कैसा आएगा, अनकाउंटेबल आएगा, और आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मैनी के सामने ए लगाओगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझे ना? चलो ठीक है ना, समझ गए होगे तुम? अच्छा ध्यान रखना, अगर मान लिया मैंने मैनी के बाद मैं आर्टिकल लगाता हूँ, अगर मैं ए का इस्तेमाल जो है मैनी के बाद करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो नाउन आएगा वो बोलो क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल आएगा, और आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा
वो वर्ब हमेशा बोलो क्या होगा, सिंगुलर आ जाएगा। बात समझिए। जैसे मैंने बोल दिया अ मैनी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोल दिया अ मैनी स्टूडेंट्स मैंने बोल दिया अ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब देखो आपने मैनी के सामने ए लगाया है, तो मैनी के बाद नाउन बोलो क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, जो कि आया हुआ है, वर्ब आएगा तुम्हारा बोलो क्या, प्लूरल। लेकिन अगर मैं मैनी के बाद आर्टिकल लगाता हूँ, मैनी प्लस ए लगा दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट, क्योंकि मैनी के बाद अगर ए आ रहा है तो नाउन तुम्हारा बोलो क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल आएगा, और आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा, ये वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ पाए ना। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला गया है हाउ डैश मनी डू यू नीड, तो आपको पता है यहाँ पर मनी बोलो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो बनेगा हाउ मच मनी डू यू नीड। दूसरा बोला गया है देयर आर 2 कार्स ऑन द रोड। अब याद रखो कार तुम्हारा कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो बनेगा देयर आर 2 मैनी कार्स ऑन द रोड। तीसरा बोला गया है कि शी डज नॉट ड्रिंक डैश वाटर, तो बन जाएगा शी डज नॉट ड्रिंक मच वाटर। क्यों आएगा, क्योंकि वाटर तुम्हारा बोलो कैसा नाउन है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। अगला बोला गया डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, यहाँ पर तुम्हें पता है स्टूडेंट्स लगा हुआ है, जो कि तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आएगा मैनी स्टूडेंट्स। बात समझे। नेक्स्ट बोला गया है वी डोंट हैव डैश टाइम लेफ्ट, तो देखो टाइम तुम्हारा कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आएगा बोलो, मच टाइम। ठीक है, टाइम जो तुम्हारा शब्द है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा मच आएगा। अगला बोला हाउ डैश बुक्स यू हैव यू रेड दिस मंथ, तो तुम्हें पता है जो तुम्हारा बुक्स है ये बोलो कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर बोलो क्या आएगा, मैनी आ जाएगा। बात समझी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बोला है देयर इज़ नॉट डैश शुगर, शुगर कैसा नाउन है बोलो, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए क्या आएगा बोलो, मच शुगर आएगा। 2 डैश पीपल इंटर्ड द हॉल, 2 मैनी होगा, क्योंकि पीपल याद करो, पीपल तुम्हारा एक कैसा नाउन है बोलो, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और याद करना पीपल का कभी सिंगुलर नहीं बनता है, और पीपल के लास्ट में एस लगाओगे तो मीनिंग दूसरा होता है। ठीक है, हाँ, मान लो पीपल का मतलब क्या होता है, लोग होता है, और अगर आपने बोल दिया पीपल्स, इसका बन जाएगा पीपल फ्रॉम मैनी नेशंस, या फिर आप बोल सकते हो जो कंट्रीज़ होते हैं उनको भी हम पीपल्स बोलते हैं। समझ पाए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है आई हैव नॉट रिसीव्ड डैश इन्फॉर्मेशन, याद करना इन्फॉर्मेशन तुम्हारा कैसा नाउन है बोलो, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए बोलो क्या होगा, मच हो जाए। ठीक है, और लास्ट में बोला गया है कि शी हैज़ डैश फ्रेंड्स, तो क्या आएगा बोलो, मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा फ्रेंड्स है ये कैसा नाउन है बोलो भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो एक बात और ध्यान रखना आप, अगर आप टू मैनी, देखो एक वर्ड लिखा हुआ है टू मच और लिखा हुआ है मच टू, ठीक है, और याद करना अगर आप टू मैनी लिखते हो, टू मैनी के साथ हमेशा जो नाउन आएगा वो नाउन तुम्हारा होगा प्लूरल काउंटेबल। बात समझे ना, नाउन तुम्हारा बोलो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन जो टू मच होता है, टू मच के बाद हमेशा जो है अनकाउंटेबल नाउन आता है। जो तुम्हारा मच टू होता है इसके साथ हमेशा हम बोलो क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। समझ पाए ना। तो टू मच के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो बोलो क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। समझे। और मच टू अगर करोगे तो मच टू के बाद बोलो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि ही गेव मी टू मच पेन, और फिर मैंने बोल दिया द न्यूज़ इज़
द न्यूज़ इज़ मच टू पेनफुल टू मी। तो आप देखो टू मच के बाद पेन आया है, पेन बोलो क्या है, नाउन है, कैसा नाउन है, बोलो अनकाउंटेबल, क्योंकि मच तुम्हारा क्वांटिटी बताता है। और मच टू के बाद तुमने देखो लिखा पेनफुल, और पेनफुल तुम्हारा बोलो क्या है, एक एडजेक्टिव है। बात समझे ना। तो टू मच के बाद हमेशा नाउन आता है, मच टू के बाद बोलो क्या आता है, एडजेक्टिव। थैंक यू वेरी मच।